नाउ वी आर वर्किंग ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इम्पोर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, एंड व्हाट ऑल हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड टू इंडिविजुअल्स आर मेल एंड फीमेल टू क्रिएट अ न्यू जनरेशन। सो in case of sexual reproduction, two gametes are required. Single gamete रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट। सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऐसा क्या नीड हुआ कि एसेक्सुअल से सेक्सुअल पे जाना पड़ा रिप्रोडक्शन में? एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट रिलायज ऑन द सिंगल पेरेंट डीएनए कॉपिंग। क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत स्लो हो जाएगा, एंड व्हेन वेरिएशन इज स्लो, एवोल्यूशन इज अगेन वेरी स्लो, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज टू गेमीट्स आर इन्वॉल्व, तो यहाँ पे रैपिड कॉम्बिनेशन होता है वेरिएशन का फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो दिस क्रिएट यूनिक and novel combination of traits in the offspring, increasing species adaptability. So sexual reproduction evolution के लिए जरूरी है because उसमें वेरिएशन ज्यादा होंगे एंड स्पीशीज ज्यादा चीजों को अडेप्ट करेगी, एंड इट इज स्टेबल टू सर्वाइव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। सो अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज मोर बेनिफिट्स इन बायोस्फेयर। Okay, now why the sexual mode of reproduction? Okay, so DNA copying mechanism has built-in error which are course of variation. सो इन दी अब क्या होता है, डीएनए कॉपी हो रहा है जब, तो डीएनए कॉपिंग का जो भी मैकेनिज्म है उसमें कुछ एरर्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज एरर्स वेरिएशन आता है। सो बेसिकली हमारे लिए ये एरर्स भी एडवांटेजियस हैं, हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज एरर की वजह से वेरिएशन आ रहा है। So, in a population, these variations are crucial for surviving. These variations are important for survival of a species in environmental change. ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन क्यों आ रहा है? बिकॉज डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में कुछ इनबिल्ट एरर्स हैं। द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरिएशन? इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। स्पीशीज की अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है विद वेरिएशन। नाउ इफ डीएनए कॉपिंग अगर ये टोटली इन एक्यूरेट होगा तो उससे क्या होगा? द सेल विल डाई, दैट इज नॉट गुड। तो हमें इनएक्यूरेट नहीं चाहिए, हमें थोड़े बहुत एरर चाहिए, राइट। सो द सोल्यूशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंबाइंस ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड सेफ वेरिएशन। तो जो इसमें वेरिएशंस आते हैं डीएनए कॉपिंग के टाइम पे, they are safe from two in different individuals, right? So this speeds up the process of generating diverse and viable variants without risking the survival of the individual cell. I hope ये स्लाइड समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दोबारा से सुनो, डीएनए कॉपिंग में देर आर एरर्स बट दे आर बेनिफिशियल फॉर अस। बट अगर वो एरर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द सेल, सेल कैन डाई। तो हमें वेरिएशन चाहिए बट बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं चाहिए, राइट। सो विद दिस वेरिएशन व्हेन वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं, और उन दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जो भी वेरिएशंस हैं दे आर स्टेबल, सो दे आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म, राइट जी। चलो फिर आगे। So the DNA doubling problem and its solution. Now, if two parents combine their DNA directly during reproduction, the offspring will have two times the amount of DNA. अब देखो जी, हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं बेटा जी हमारी बॉडी में, ठीक है। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, और दूसरे हमारे जो सेल्स होते हैं दे आर जर्म सेल्स। इसको ध्यान से देखना, नहीं आएगा समझ में दोबारा मुझसे पूछना। सोमैटिक सेल्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जर्म सेल्स में जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं उनके पास 46 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, वहां पे 23 क्रोमोसोम होते हैं।
मतलब सोमैटिक सेल्स में तो पेयर है ना, हर क्रोमोसोम के दो दो पेयर्स हैं। बट जो जर्म सेल्स हैं, जो गेमीट्स हैं, उनमें सिर्फ एक ही सेट है, दो नहीं है, एक ही सेट है। सो सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी में कहाँ पे हैं? हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में सोमैटिक सेल्स हैं, हमारी किडनी में, लिवर में, ये सब सोमैटिक सेल्स हैं। बट जो हमारे गेमीट्स हैं, मतलब अगर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्स, तो उनके स्पर्म में 26 क्रोमोसोम है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके एग में भी, सॉरी, 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब एग एंड स्पर्म मीट करता है तो वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो दैट इज ओके, राइट? सो दिस इज वी आर टॉकिंग, अगर डायरेक्टली डीएनए कंबाइन करता तो 46 क्रोमोसोम्स फ्रॉम स्पर्म एंड 46 क्रोमोसोम्स फ्रॉम एग ये कंबाइन करते, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड हैव इंक्रीज्ड, विच इज नॉट गुड, बिकॉज हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होते। सो उस चीज को बैलेंस करने के लिए नेचर ने क्या किया, उन्होंने टू टाइप ऑफ सेल्स बना दिए, सोमैटिक सेल्स which contains 46 chromosomes in case of human, and the second type of cells are germ cells which contains 23 chromosomes, क्योंकि germ cells को combine करना है। तो जब वो combine करेंगे 23 plus 23 chromosomes will be 46 chromosomes। तो ये कैसे होता है? सोमैटिक सेल्स की जो डिवीजन है दैट इज थ्रू माइटोसिस, और जर्म सेल्स की जो डिवीजन है वो होती है थ्रू मियोसिस। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और उन सेल्स में जो डिवीजन होती है दैट इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है? जैसे सपोज अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम है, तो यू विल से 46 क्रोमोसोम्स। बट जो मियोटिक सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, जो गेमीट्स होते हैं, उनमें हाफ नंबर होता है। तो 46 का हाफ क्या हुआ? 23 क्रोमोसोम्स। सो व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्यूज टुगेदर, तो ये 23 एंड 23 विल कम मेक 46 chromosomes, and the combination of germ cells will make zygote। ठीक है? तो ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल्स यूज होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में दीज टू कंबाइनिंग जर्म सेल्स दे स्पेशलाइज। फीमेल के गेमीट्स अलग तरीके के होते हैं, मेल गेमीट्स अलग होते हैं। फीमेल गेमीट्स आर लार्जर वेर एज मेल गेमीट्स आर स्मॉलर। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, बेटा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमीट। तो फर्स्ट डिफरेंस है साइज का, फीमेल गेमीट इज लार्जर, फीमेल गेमीट इज नॉन मोटाइल, मींस इट कैन नॉट मूव इजीली, वो एक ही जगह पे रहता है, एंड इट स्टोर्स फूड एंड एनर्जी। वेर एज जो मेल गेमीट है दैट इज स्मॉल, दैट इज मोटाइल, इट कैन मूव, right? So there are two differences. Now this specialization leads to physical and physiological differences between male and female organisms. तो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होगा, बायोलॉजिकल डिफरेंस होगा, फिजिकल डिफरेंस होगा, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होगा, राइट? सो नाउ वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का बेटा जी एक बायोलॉजिकल नेम है, एंड दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। तो बायोलॉजी में, बॉटनी में, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? एंजियोस्पर्म। ये लिखा है। ओके, सो फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑब्वियसली देयर इज फ्लावर, एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, and you very well know the structure of flower. It contains of sepals, petals, stamen, pistil। ये चार पार्ट्स हैं। सेपल एंड पेटल्स को हम और क्या बोलते हैं? द सेकेंड नेम इज कैलेक्स एंड कोरोला। इनको हम नॉन असेंशियल वोरल्स भी बोलते हैं, नॉन असेंशियल वोरल्स, ठीक है? ये जो नॉन असेंशियल वोरल्स हैं ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, बट ये एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका सेपल्स एंड पेटल्स। दे आर प्रोटेक्टिव, अट्रैक्टिव, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नाउ यू हैव स्टेमन।
स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ऐसा होगा। तो क्या ये आपको स्पोर के स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है? ठीक है। सो स्टेमन कंटेन्स टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ये जो स्टिक है लंबी सी स्टैक, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो ऊपर ऊपर मैंने ये दो बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मींस जिसमें दो लोब्स हों, दिस इज कॉल्ड एंथर, राइट। तो दे प्रोड्यूस येलोइश पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो एंथर है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होती हैं, जैसे स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं। ओके। देन वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टल और कार्पल। इनमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिस पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करता है, ठीक है। देन वी हैव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल, एंड नीचे एक स्वॉलन स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड ओवरी। ओके। ओवरी के अंदर आपके प्लांट के गैमीट्स होते हैं विच आर कॉल्ड ओव्यूल्स, राइट। सो द अपर पार्ट इज स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स। सो ये फ्लावर का reproductive structure है। Now we have types of flowers. So यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, वो फ्लावर्स जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट इज प्रेजेंट, दैट इज यूनिसेक्सुअल वन। बाइसेक्सुअल मीन्स जिसमें दोनों होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर देयर। एग्जाम्पल इज हिबिस्कस, ऑल्सो नोन एज चाइना रोज, and mustard. These are bisexual flowers, and papaya and watermelon are unisexual flowers. So this is the model for studying flower. ये hibiscus का flower है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे thalamus, the whole flower is situated on thalamus। तो ये thalamus है इसका, जो green सा swollen part है। And these green leaf-like structure are called sepals। पेटल्स आपको पता है, ठीक है। पेटल्स आर ऑल्सो नोन एज कोरोला, सेपल्स आर कैलिक्स, राइट। देन वी हैव, ये आपका आ गया देखो लंबा सा स्टैक, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। सो दिस होल इज कॉल्ड स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर यू कैन सी ओव्यूल्स। नाउ ओव्यूल्स कंटेन्स द एग्स, दे कंटेन्स द फीमेल गैमीट्स, राइट। सो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये ड्रॉ करना है प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन, और ओके से साइज का, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, नाइसली इसको ड्रॉ करना है।